अगला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ महूरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। हल्द्वानी की सड़कें हुई अनाथ, गड्ढों से भरी सड़कों पर मुसीबतों का अंबार। बालश्रम जिला टास्क फोर्स की अध्यक्षता में हुई बैठक। सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री पहुंचे जसपुर। सोमेश्वर पुलिस ने गुमशुदा युवती को किया सकुशल बरामद। जिलाधिकारी ने शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक स्कूल का निरीक्षण करने के दिए आदेश। अग्निशमन कार्यालय में दी गई आपातकाल से बचने की जानकारी। अल्मोड़ा पुलिस बन रही है एकल बुजुर्गों व वरिष्ठ नागरिकों की मददगार। 20 सितंबर से अल्मोड़ा में शुरू हुआ ऐतिहासिक एवं पौराणिक मां नंदा देवी मेला। हल्द्वानी में नशे के इतिहास का हुआ सबसे बड़ा खुलासा। ग्रामीणों ने लगाया खाद्य विभाग पर चावल में मिलावट करने का आरोप। उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने पीडी का किया घेराव। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी शहर की खस्ता हाल सड़कें मरम्मत की राह ताक रही हैं। जर्जर हो चुकी गड्ढा युक्त सड़कें शहरवासियों की राह मुश्किल कर रही हैं। शहरवासियों को बरसात के बाद सड़कों की मरम्मत होने का इंतजार था। 15 सितंबर के बाद इन सड़कों का मरम्मत का काम होना था, लेकिन बदहाल सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बन रही हैं। बदहाल सड़कों के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं, जहाँ लोग जख्मी होने के साथ साथ लोग जान भी गंवा रहे हैं। लेकिन सड़कों की तस्वीर सुधरने के बजाय समय के साथ और खराब हो रही है। बदहाल सड़क को ठीक करने के लिए विधायक सुमित हृदय के साथ साथ स्थानीय लोग भी कई बार धरना प्रदर्शन कर सरकार और जिला प्रशासन को जगाने का काम कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन और हादसे का इंतजार कर रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी हल्द्वानी के कुछ मार्गों के टेंडर्स वगैरह 15 सितंबर को क्लियर हो गए थे, लेकिन बरसात लगातार आने की वजह से उसमें काम शुरू नहीं हो पाया था। हमने पिछले दिनों एनएच ब्रिडकुल और पीडब्ल्यूडी की एक मीटिंग करी थी सड़कों के गड्ढों के विषय में। तो सड़कों के गड्ढों पे जहां जहां टेंडर क्लियर है वहां काम शुरू करवा दिए हैं। अभी क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो हमने निर्देश दिए कि टेम्परेरी रूप से अभी फिलहाल पैच रिपेयरिंग वर्क कराए जाएं, ताकि दुर्घटनाओं का अंदेशा जो है वो कम हो सके। और बरसात के बाद जैसे ही आपको हफ्ते 10 दिन का क्लियर विंडो मिलता है तो उस दौरान जो डामरीकरण वगैरह की कार्रवाई है वो कंप्लीट कराई जाएगी। कुछ सड़कों पर काम शुरू भी कर दिया है विभाग के द्वारा। 3-4 सड़कें ऐसी हैं जो मुख्य मार्ग हैं जिन पर 25 सितंबर को टेंडर फाइनल होना है, उसके बाद काम शुरू हो पाएगा। तो इसमें अक्टूबर फर्स्ट वीक तक का सभी सड़कों में काम लग जाएंगे। पीडब्ल्यूडी भवाली की जो भवाली भीमताल रोड है उस पर भी काम शुरू हो गया है। जो नैनीताल से भवाली भीमताल को रोड आगे जाती है उस पर भी काम शुरू हो गया है। एनएच ने भी अपना काम जो नैनीताल जाती है काठगोदाम से रोड, उस पर भी काम शुरू कर दिया है। हल्द्वानी की इंटरनल कुछ सड़कों पर काम चालू हो गए हैं, कुछ पर 25 सितंबर के बाद काम शुरू हो जाएंगे। इसमें यही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बरसात में, क्योंकि हम अगर परमानेंट कार्य अभी बरसात में करेंगे तो वो खराब हो जाएगा और उससे धनराशि की भी बर्बादी होगी। तो जो हमें विंडो मिलता है जिसमें बारिश नहीं होती, अगर हफ्ते से 10 दिन का भी विंडो मिलता है तो उसमें काम कराए जाए। शहर में आज जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी फिंचाराम चौहान की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय हल्द्वानी में बाल श्रम जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रम अधिकारी पूनम कांडपाल ने बताया कि बाल और किशोर श्रम के अंतर्गत 239 निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें चिन्हित 1 बाल श्रमिक, 9 किशोर श्रमिक पाए गए हैं और एफआईआर 3 लोगों के खिलाफ की गई है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। और अब अपर जिलाधिकारी ने श्रम अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जागरूकता के तहत बाल श्रम रोकथाम से संबंधित जानकारी आम जनमानस को भी दी जाए और पैम्पलेट और स्टिकर के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उनके लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है, उनके लिए खाना मिल जाए तो चाहे खरीद के ले लो, लूट के ले लो, जैसा मर्जी ले लो। हाँ, इसमें हर तीसरे महीने एक बैठक होती है, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक होती है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज बैठक की गई। इसमें बाल श्रम अधिकारी थे और CWC के मेंबर्स थे, जो NGOs थे वो लोग आए थे, शिक्षा विभाग से लोग आए थे। हमारे नैनीताल जनपद में भी बाल श्रम के पहले को केस पाए गए हैं। 3 FIR भी पूर्व में हो चुके हैं, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। उसी की समीक्षा के संबंध में और आगे के लिए क्या रणनीति अपनानी, उसको समीक्षा करने के लिए आगे बैठक की गई है और हम इसको समय समय पर बैठक करते रहेंगे। अगर ऐसे भी कहीं भी सूचना मिलती है, चाहे आप लोगों के माध्यम से हो, समाज के माध्यम से हो, कि किसी क्षेत्र में, किसी संगठन में, किसी इंडस्ट्री में बाल श्रम किया जा रहा है या, तो हम उसमें एक्शन लेंगे और जो भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी या श्रम प्रवर्तन एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी।
जसपुर के तहसील में जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य मंत्री गणेश जोशी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में विद्युत विभाग, मत्स्य विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास समेत सभी विभाग उपस्थित रहे और लोगों की शिकायत सुनी गई। ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, बसु सिंह धामी की सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में सीधा जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज लगभग 50 शिकायतें यहाँ पर आई हैं, जिनमें से अभी तक 34 का समाधान मैंने यहीं पर अधिकारियों के साथ करवा दिया है। क्योंकि आज अगर हम सरकार में हैं तो इस जनता की वजह से हैं और इन जनता की समस्या का निवारण करना हमारी पहली प्राथमिकता है। और हर जगह, हर ब्लॉक पर जाकर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीधा जनता से संवाद करें और संबंधित अधिकारी वहाँ पर मौजूद हो उसका निवारण करें। एक अधिकारी सूचना के बावजूद यहाँ पर नहीं आया, हमने उसका भी एडमिशन कॉल किया है, क्योंकि अधिकारी की भी जिम्मेदारी है कि वो जनता की समस्या का निवारण करें। और हम सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में सारे अधिकारी यहाँ पर होंगे और जो अधिकारी यहाँ नहीं है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। एक व्यक्ति द्वारा थाना सोमेश्वर में अपनी पुत्री की गुमशुदगी की तहरीर दी गई थी, जिसके बाद जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु द्वारा मामले की गंभीरता के दृष्टिगत थाना अध्यक्ष सोमेश्वर को गुमशुदा को शीघ्र तलाश करते हुए बरामद करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद गुमशुदा युवती को थाना क्षेत्र लोध से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। गुमशुदा को सकुशल वापस पाकर परिजनों द्वारा सोमेश्वर पुलिस का आभार भी व्यक्त किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह प्रत्येक स्कूल विद्यालय में जाकर निरीक्षण करें और डेंगू से बचने के लिए जागरूक करें। रुद्रपुर शहर के सभी स्कूल डेंगू से बचाव को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। इसके साथ ही सभी स्कूलों में प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन पूरी तरह से किया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आगे रहा है, पर थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा, हम लोगों को एक टीम के रूप में इसलिए आज ये मीटिंग। देखिए, जो अभी इसमें 2-3 बैठकें हो चुकी हैं और हर स्तर पर जो तैयारियां थी वो लगभग हॉस्पिटल से ले करके और विलेज लेवल तक क्या लोगों को हमें जागरूक करना है, ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके बावजूद डेंगू का बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और हम लोग इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि अगर कोई डेंगू का प्रभावित हो तो उसका इलाज की व्यवस्था हो और ये कोशिश की जाए कि फील्ड लेवल पर पहले इतना चीज़ों को हम लोग प्रिवेंटिव उपाय कर लें कि डेंगू का प्रभाव कम से कम हो। ये हम लोगों का प्रयास है और इसकी मॉनिटरिंग नियमित रूप से हो रही है। ये आई हैं, कुछ जगहों पर लापरवाही बरती गई है कि बच्चों को ये जागरूक नहीं किया जा रहा है कि वो किस तरह से कपड़े पहन के अपने स्कूल में आए कि डेंगू के मच्छरों से बच सकें। तो उसके लिए सीडीओ साहब ने भी भ्रमण किया है और इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। प्लस जो आंगनवाड़ी हैं, आशा कार्यकर्ती हैं, इन सबको भी फील्ड में विजिट कर रहे हैं लोग और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिकाएँ लगे हुए हैं कि इस तरह से जहाँ पर डेंगू के फैलने की संभावना रहती है उन मकानों में उस तरह के बर्तन जहाँ पानी जमा है या इस तरह कोई चीज़ है तो वहाँ पर छिड़काव आदि का भी काम हो रहा है और ग्राम पंचायत लेवल पर भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी छिड़काव है वो प्रॉपर ग्राम पंचायत स्तर पर भी कराया जाए। उधम सिंह नगर
जबलपुर मुख्यालय के अग्निशमन कार्यालय में कमर इंडस्ट्री द्वारा एक डिमोलिशन के माध्यम से सभी अग्निशमन जवानों को अत्यंत आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने वाली नई सेफ्टी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे जवानों को विषम परिस्थितियों जैसे आग लगने की स्थिति एवं जहरीली गैस रिसाव व अन्य किसी स्थिति में किस तरह निपटना चाहिए उसकी भी जानकारी दी गई और लोगों की जान को बचाने को लेकर एवं अपनी जान को कैसे बचाएं इसको लेकर कमर इंडस्ट्री द्वारा डिमोलिशन को लेकर सभी यंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाए ये भी बताया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कि आज ये जो हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन करवाया है, ये हमने करम इंडस्ट्रीज़ की हेल्प लेके यहाँ पे अपने एक फायर स्टेशन रुद्रपुर में हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन करवाया है। और इस डेमोन्स्ट्रेशन को करवाने के पीछे का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि करम इंडस्ट्रीज़ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारी इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं। हमारी फायर सर्विस हो गई, SDRF हो गई, NDRF हो गई, हम लोग भी इनके जो भी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरह से हमारे जवानों के लिए एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो गई। तो हमारा जो उद्देश्य था वो ये था, हमारे जवान बिल्कुल पूरी तरह से पर्याप्त, यानी उनको सारी चीज़ें मालूम हैं, सारी जानकारियाँ हैं। बस हमारा एक ये था कि एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो गई, क्योंकि इस तरह का एक सामान का इस्तेमाल हम रोज़ नहीं करते हैं। हमें कभी कभी समय मिलता है इन सामानों का इस्तेमाल करने का, तो इसलिए हमने रिफ्रेशर ट्रेनिंग के तौर पे ये देखा। और भी बहुत ज़्यादा इनके रेस्क्यू इक्विपमेंट्स हैं जिनका हम नए प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुए हैं इनके, तो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से ऐसे कौन से इक्विपमेंट है जो हमारे फायर सर्विस में, SDRF में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और भविष्य में हम उन्हें खरीद के अपने सर्विस में अप्लाई करते हैं। जनपद अल्मोड़ा के SSP रामचंद्र राजगुरु द्वारा समस्त थाना चौकी प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासरत एकल बुजुर्गों व वरिष्ठ नागरिकों का विवरण थाने के रजिस्टर में रखने व समय समय पर उनसे मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करते हुए हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता हिम्मत सिंह भारा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा का ऐतिहासिक एवं पौराणिक मानंदा देवी मेले का 20 सितंबर से आगाज हो चुका है। मेला समिति के मीडिया प्रभारी अमरनाथ सिंह नेगी ने बताया कि चंदवंश के कुंवर नरेंद्र चंद एवं उनके परिजनों द्वारा राजपुरोहितों व मुख्य पुजारी के दिशा निर्देश अनुसार मानंदा देवी की पूजा की गई। मेले में पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पौराणिक एवं ऐतिहासिक मेले हमारी संस्कृति की पहचान है। इन दिनों मेले में मेला समिति के आमंत्रण पर पहुंचे विभिन्न लोक कला मंच के कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी जा रही है। संवाददाता हिम्मत सिंह भारा की रिपोर्ट। नैनीताल पुलिस और SOG की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने अब तक नशे के इतिहास में सबसे बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 3 बड़े तस्करों के साथ 1 किलोग्राम से अधिक स्मैक बरामद की है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन तीनों तस्करों के पास से 1 किलोग्राम 75 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। शुरू किया है और जो ऐसे जितने भी लोग हैं जो नशे संबंधित कारोबार। वर्मा जी, देखिए नैनीताल पुलिस की जो लालबाग थाने की टीम है और SOG की टीम है, वो काफ़ी दिनों से उत्तराखंड में जो स्मैक की सप्लाई हो रही है उनको सप्लायर पर नज़र बनाई हुई थी। और कल हमारी जो टीम है उसको 2 सप्लायरों के आने की सूचना मिली और जब हमारी टीम ने इनको दबोचा तो उनके साथ एक लड़का और आया था। तो इस तरीके से कल 3 सप्लायरों को हमने गिरफ्तार किया है और इनसे लगभग 1100 ग्राम के आसपास जो स्मैक है उसकी बरामद की। इनमें से एक जो अभी पकड़ा गया है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है और उसकी तैनाती वर्तमान में बरेली जनपद में। ऐसा माना जा रहा है कि ये उत्तराखंड पुलिस की सबसे बड़ी रिकवरी है और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को और जो हमारे जितने भी लोग लगे हैं सबको मैं बधाई देता हूँ। लगभग इसकी कीमत आज की डेट में जो मार्केट है उसमें 1 करोड़ के आसपास की मानी है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन ओखलकांडा विकास खंड के गांव नटतोला में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खाद्य विभाग की ओर से वितरित किए जाने वाले चावल में मिलावट की जा रही है। चावल की गुणवत्ता खराब होने से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने चावल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं और जांच की जाने की बात कही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट में ना दूसरा वाला है पाया गया है ग्राम नरतोला में, और मेरे को सैकड़ों ग्रामीणों ने वहां मैं गया था, उन्होंने मुझे घेरा और इस चावल की जांच कराने की मांग करी है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि सरकार ऐसा अनाज नहीं बेच सकती है। लेकिन ऐसे प्लास्टिक के चावल के खिलाफ इसकी जांच होनी चाहिए। हमने हर स्तर से इसकी जांच की है, ये इसमें मिलावट है, तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं जागेंगे तो उसके बाद हम सड़कों पर उतरेंगे, मुकदमा लिखाएंगे। लेकिन हम ग्रामीण सीधी सादी जनता को सड़ा गला भोजन और ये प्लास्टिक का चावल नहीं खिलवा सकते। चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये एक 45 राइस है। इसमें सूक्ष्म पोषण तत्व मिक्सर करके तैयार किया गया है। ये तत्व आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 इसका मिक्सचर है। यह बिल्कुल लाभप्रद है, इसमें कहीं भी कोई भ्रांति होने की जरूरत नहीं है। की जाएगी यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण बताकर रोडवेज से हटाई गई बरसों पुरानी दुकानों को 6 माह पूरे होने पर श्री राम मनोहर लोहिया मार्केट के समस्त व्यापारियों ने एक साथ इकट्ठा होकर अपने बैनर को लेकर बस अड्डे से पैदल चलते हुए NH ऑफिस पहुंचे, जो कि विशाल मेगा मार्ट में है। उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने पीडी का घेराव किया और NH के कार्यालय के बाहर बैठकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पुलिस के कार्यालय है और हमारे SSP का ऑफिस है, पुलिस कोतवाली है, नगर निगम का गेट था। आखिर अगर आपकी कार्रवाई होती तो हम 2 दिन पूर्व अनैतिक अधिकारी से मिलने आए थे, लेकिन उदय अधिकारी रुद्रपुर में नहीं थे। उन्होंने आज हमें सुबह 11 बजे का समय दिया था। हम सभी व्यापारी इकट्ठे होकर आज 11 बजे उनके ऑफिस में आए हैं मिलने के लिए। और हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सिर्फ आज से 6 महीने पुराना जो रुद्रपुर बस अड्डे के सामने दुकानें उजाड़ी गई थी, क्या उन्हीं के खिलाफ जनादेश था या पूरे NH 74 जो भी है उसको खाली करने का था? सिर्फ किस अधिकारी, किस नेता की शय पर हमें उजाड़ा गया था, हम उनसे पूछने आए हैं। अगर उन्हें कोई संतुष्ट जवाब दिया ठीक है, वरना हम और उग्र आंदोलन लेकर बहुत जल्दी धरना प्रदर्शन करेंगे और DM साहब से मिलेंगे। उसके बाद हम उच्च न्यायालय तक जाएंगे। अगर ये सही जवाब नहीं देते हैं तो हम उच्च न्यायालय तक जाएंगे और अपनी गाथा, अपनी पीड़ा उच्च न्यायालय में सुनाएंगे। मिलने आए थे परसों, वो नहीं थे यहाँ पर। उन लोगों ने हमको आज बुलाया, हम आए हैं आज उनसे बात करने के लिए। हम सिर्फ बात करने हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं है। उनसे अपनी बात रखने हैं और उनसे सवाल जवाब पूछने हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो 17 मार्च की रात को अचानक धारा 144 लगा दी गई, अचानक रुद्रपुर शहर में 2000 पुलिस कर्मचारी बुला लिए गए। आखिर ऐसा काम क्या था? नेशनल हाईवे का अधिकारी बताएंगे हमको। इन लोगों ने बुलाया था, हमसे पूछने हैं हम कौन से गुंडा थे, हम कौन से पाकिस्तानी एलिमेंट थे, हम कौन से ऐसे राहगीर थे जो आपने हमको दबाने को कुचलने का प्रयास करा। बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन आपने बात करने का प्रयास नहीं करा। आज हम बात करने हैं। परसों PD साहब नहीं थे, आज PD साहब हैं, उनसे बात करने हैं। अगर हम संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होंगे तो भी ठीक है। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।